ओके, आप लोगों को दिखाई दे रहा है? यस प्रभु यस। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सोनक ऋषि ने एक्चुअली क्वेश्चन पूछे थे कुछ कुछ, और उस क्वेश्चन में उन्होंने सबसे पहले तो सुत गोस्वामी को ग्लोरीफाई किया था। और पहले श्लोक में हमने देखे थे कि जो क्वेश्चन पूछने वाले का भाव क्या होना चाहिए, फिर हमने देखा था कि क्वेश्चन आंसर देने वाले का भाव क्या होना चाहिए। उसके बाद सोनक ऋषि ने प्रश्न पूछे थे कि एक प्रश्न तो था श्रीमद् भागवतम की हिस्ट्री, किसने किसने उसको लिखा, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था उन्होंने सुखदेव गोस्वामी के बारे में कि सुखदेव गोस्वामी कैसे परीक्षित महाराज से मिले। और तीसरा क्वेश्चन पूछना बाकी था परीक्षित महाराज के बारे में। तो बेसिकली भागवतम से संबंधित 3 प्रश्न उन्होंने किए। सबसे पहले श्रीमद् भागवतम के बारे में, उसके बाद सुखदेव गोस्वामी के बारे में, नहीं उसके बाद हाँ सुखदेव गोस्वामी के बारे में, फिर उसके बाद परीक्षित महाराज के बारे में डिस्कस करना बाकी था। तो परीक्षित महाराज का हम स्टार्ट करते हैं, और इन क्वेश्चंस के आंसर में सुखदेव गोस्वामी का वर्णन आएगा, और फिर श्रीमद् भागवतम का जो डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में अगले 2 अध्याय आएंगे। इस अध्याय से चालू हो जाएगा, पर 5वां 6वां अध्याय में श्रीमद् भागवत का बैकग्राउंड आता है और नारद मुनि अपनी स्टोरी बताते हैं। उसके बाद परीक्षित महाराज के बारे में वर्णन आता है, फिर पूरे फर्स्ट कैंटो में वो चलता है, क्योंकि परीक्षित महाराज का वर्णन सुनाने के लिए जब सुत गोस्वामी जाते हैं तो वो सोचते हैं परीक्षित महाराज के, अगर हम उनको जो साप मिला श्रृंगी के द्वारा, उस सांप के बारे में बताने के पहले परीक्षित महाराज के राज्य के बारे में बताना होगा। और परीक्षित महाराज के राज्य के बारे में बताने के पहले ये बताना होगा कि किस प्रकार से पांडवों का राज्य था, क्योंकि पांडव जब राज्य छोड़ेंगे तभी परीक्षित महाराज राज्य ग्रहण करेंगे। तो इस तरह से उस चक्कर में जो पांडवों के राज्य स्वीकार करने के पहले थोड़ा बहुत कुरुक्षेत्र युद्ध का बैकग्राउंड देना पड़ेगा। तो इस कारण से सुत गोस्वामी जी ने सीक्वेंशियली बताना चालू किया कि स्टार्ट कहाँ से होता है, जब कौन नहीं द्रोणाचार्य के पुत्र जब ब्रह्मास्त्र चलाते हैं, तो वहां से स्टार्ट करते करते पूरा लास्ट चैप्टर तक इस कैंटो का पूरा इन्हीं 3 क्वेश्चन के आंसर में ये पूरा कैंटो खत्म हो जाता है। भागवत के लिए अगले 3 अध्याय, उसके बाद परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के वर्णन के लिए अगले 12 13 अध्याय, पूरे 19 अध्याय इन 3 प्रश्न में चले जाते हैं। उसके बाद 19 अध्याय के लास्ट में परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं, और उन प्रश्नों के उत्तर में सेकंड कैंटो कंप्लीट होता है। सेकंड कैंटो के लास्ट में फिर से प्रश्न किए जाते हैं, या थर्ड कैंटो के बिगिनिंग में विदुर जी फिर से प्रश्न करते हैं, उसके आंसर में तीसरा चौथा कैंटो जाता है। तो इस प्रकार से भागवत का फ्लो है। जब हमने भागवत प्रवाह हमने किया था कोविड के टाइम पे या कोविड के आसपास, उसमें हमने इसको बहुत फास्ट वर्णन किया था, इस प्रकार से ये फ्लो कनेक्टेड है। मुझे लगता है 2 2.5 साल पहले किया होगा भागवत प्रवाह का, हमने कंप्लीट किया था 6 7 कैंटो तक कंप्लीट किया था भागवत प्रवाह। उसमें हमने भागवतम का फ्लो डिस्कस किया था। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं 9वें अध्याय में, 9वें श्लोक में, जो कि परीक्षित महाराज के बारे में पूछा जा रहा है। अभिमन्यु सुतम सूत प्राहुर्भागवतोत्तमम् तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृहीणिनः। अभिमन्यु सुतम सूत प्राहुर्भगवतोत्तमः। अभिमन्यु के पुत्र हे सुत गोस्वामी, महाराज परीक्षित जो कि अभिमन्यु के पुत्र थे, राहु का मतलब उनको कहा जाता है भागवत उत्तम, बहुत महान उत्तम भक्त, फर्स्ट फर्स्ट क्लास भक्त बोला जाता है। तस्य जन्म महा आश्चर्यम, उनके जन्म और उनके कर्म बहुत आश्चर्यजनक हैं, और कृपया हमें उसके बारे में बताइए। तो महाराज परीक्षित जो कि अभिमन्यु के पुत्र थे, बहुत भागवत उत्तम उत्तम भक्त थे, उनके जन्म और उनके कर्म बहुत आश्चर्यजनक हैं, कृपया उनके जन्म और कर्म के बारे में हमें बताइए। तो तात्पर्य है, जन्म आश्चर्यजनक क्यों है? क्योंकि परीक्षित महाराज के जन्म के समय उनको भगवान ने रक्षा किया, कि भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा माता के गर्भ में की। ये विशेष है, क्योंकि भगवान सभी के गर्भ में, और विशेष तरीके से भी है क्योंकि उनको ऊपर ब्रह्मास्त्र का अटैक हुआ था,
और भगवान ने उस ब्रह्मास्त्र से रक्षा की, खुद अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा ब्रह्मास्त्र से रक्षा की। और चूंकि भगवान को उन्होंने माँ के गर्भ में देखा था, और जब वो गर्भ से बाहर आए तो सभी को देखते थे कि किस प्रकार से क्या ये वही भगवान है जिनको मैंने माँ के गर्भ में देखा था। तो इस प्रकार से वो परीक्षा करते थे सबकी, और वो परीक्षा करने के कारण ही उनका नाम परीक्षित हुआ। तो उनका जन्म आश्चर्यजनक है, उनकी क्रियाकलाप भी आश्चर्यजनक है, क्योंकि जिस कलयुग के कारण पूरा संसार अभी व्यथित है, पूरा संसार परेशान है कलयुग के कारण, उस कलयुग को उन्होंने प्रताड़ित किया। कलयुग उनके सामने थर थर कांपने लगा था, इतने शक्तिशाली थे परीक्षित महाराज। इसलिए उनके क्रियाकलाप भी बहुत आश्चर्यजनक है। परीक्षित जब कलयुग गाय की रक्षा कर रहा, गाय को मार रहा था, तो उन्होंने गाय और बैल को बचाने के लिए परीक्षित को मारने का प्रयास किया। और उनकी मृत्यु भी बहुत आश्चर्यजनक है, क्योंकि सामान्यतः मृत्यु के पहले से सूचना नहीं मिलती है। उनको 7 दिन पहले सूचना मिल गई थी, और तुरंत गंगा के तट पे जाके उन्होंने भगवान की दिव्य लीलाओं को सुना, दिव्य लीलाओं को सुन के अपने शरीर को त्याग किया। तो उनकी मृत्यु भी आश्चर्यजनक है, जन्म भी आश्चर्यजनक है, क्रियाकलाप भी आश्चर्यजनक है। इसलिए ऋषि लोग उनके बारे में सुनना चाह रहे हैं। इसमें लिखा है, जब वो भागवत श्रवण करते थे तो उन्होंने ना तो भोजन किया, ना जल ग्रहण किया, ना एक क्षण सोए। इसलिए उनकी सारी बातें आश्चर्यजनक हैं, और उनके कार्यकलाप बहुत ध्यान से सुनने योग्य है। इसके बाद अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड पूछ रहे हैं कि उस परीक्षित महाराज को शरीर त्यागने की जरूरत क्या थी, क्योंकि वो अपने लिए तो नहीं जी रहे थे, वो तो दूसरों के लिए जी रहे थे। तो ये नेक्स्ट श्लोक आता है, ससम्राट कस्य वा हेतो पांडूनां मानवर्धन प्रायोपविष्टो गंगायाम अनादृत्याधिरात् स्वयं। ससम्राट कस्य वा हेतो, किस कारण से परीक्षित महाराज, जो कि पांडुनां मानवर्धनम, पांडवों के मान का वर्धन कर रहे थे, पांडवों के कुल को बढ़ा रहे थे, कुल की प्रसिद्धि को बढ़ा रहे थे। मान वर्धनम मतलब, मान मतलब प्रशंसा या फेम, और वर्धनम मतलब बढ़ाना। तो परीक्षित महाराज इतने अच्छे राजा थे, इतने अच्छे राजा थे कि पांडु पुत्रों के कुल की परंपरा को, कुल के सम्मान को बढ़ा रहे थे। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने शरीर क्यों त्याग किया? प्रायोपविष्टो गंगायाम, गंगा के तट पे बैठकर उपवास क्यों किया? और अनादित्य अधिराट श्रियम, जो उन्होंने अपने पूर्वजों से राज्य प्राप्त किया था, उसको छोड़ क्यों दिया? क्योंकि अगर वो राज्य करते तो दूसरों के भले के लिए करते। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि परीक्षित महाराज स्वयं भोग करने के लिए तो राज्य नहीं कर रहे थे, वो तो राज्य कर रहे थे दूसरों की सेवा करने के लिए, जिससे लोगों को आगे अध्यात्म में रुचि मिल सके, आगे बढ़ सके, इसलिए राज्य कर रहे थे। तो उनको राज्य छोड़ने की आवश्यकता क्या थी? उनको शरीर त्याग करने की आवश्यकता क्या थी? वो चाहते तो उस सांप से बच भी सकते थे, क्योंकि ऐसा नहीं था कि वो सांप काटा नहीं जा सकता था। जिस परीक्षित महाराज को भगवान ने ब्रह्मास्त्र से बचा लिया, उसको ब्रह्म सांप से क्यों नहीं बचा सकते थे? ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी का अस्त्र था, उससे भगवान ने तो जन्म के समय बचा लिया था। तो अभी तो एक ब्राह्मण ने साफ किया है, तो उससे भी बचाया जा सकता है। तो ये पूछ रहे हैं कि वो बचे क्यों नहीं? वो तो इतने महान राजा थे, वो चाहते तो बच जाते, परंतु बचे क्यों नहीं? उन्होंने प्रयास क्यों नहीं किया? इतने ऐश्वर्य होने के बाद भी उन्होंने प्रयास क्यों नहीं किया? क्यों गंगा के तट पर चले गए? तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पहला तो उनकी क्रियाओं के बारे में, दूसरा कि उन्होंने त्याग क्यों किया। महाराज परीक्षित समस्त समुद्र और महासागर समेत पूरे संसार के सम्राट थे, और कोई प्रयास नहीं करना पड़ा था, उन्होंने अपने पूर्वजों से इसको प्राप्त किया था। उन्होंने अपने पितामह युधिष्ठिर और भाइयों से उत्तराधिकार में ये राज्य मिला था। उसके साथ ही साथ वो सुचारू रूप से शासन चला रहे थे, जो उनके पूर्वजों की प्रतिष्ठा के ही अनुरूप था। फलस्वरूप उनके ऐश्वर्य तथा प्रशासन में कुछ भी अवांछित नहीं था। तो फिर वे क्यों सारा राजपाट त्याग कर गंगा के तट पर उपवास करने लगे? ये आश्चर्यजनक है, इसलिए सभी इसका कारण जानना चाहते थे। इसके बाद इसी क्वेश्चन के कंटिन्यू में बता रहे हो, नमन्ते यत्पाद निकेतमात्मनः शिवाय हानिय धनानि सत्ववः कथं स वीरः स्वयमंग तुस्त्यजाम युवै सतोत्सृष्टुमहो महाशुभिः नमन्ति यत्पाद निकेतम आत्मनः शिवाय कल्याण धनानि सत्ववः। सारे सत्व अपनी भलाई के लिए
उनके चरणों में अपना शीश झुकाते थे और उनके चरणों में सारा संपत्ति अर्पित करते थे। इतने महान थे वो, उनके सारे शत्रु उनके सामने कोई खड़ा ही नहीं हो पाता था। सारे शत्रु उनके चरणों में अपना शीश झुकाते थे और अपनी संपत्ति अर्पित करते थे और बहुत शक्तिशाली थे। उनके पास राज राष्ट्रीय ऐश्वर्य था। श्रियम अंग दुस्त्यज, इतने बहुत राष्ट्रीय ऐश्वर्य था। तब भी ऐसा क्यों था कि वो सब कुछ अपना जीवन तक भी त्यागना चाहते थे? ऐसा क्यों था? ऐसा नहीं था कि फ्रस्ट्रेटेड थे। नॉर्मली लोगों को लगता है आध्यात्मिक जीवन में जो व्यक्ति आता है वो फ्रस्ट्रेटेड ही होता है। सामान्यतः लोग ये सोचते हैं कि वो भौतिक जीवन में कुछ मिला नहीं होगा इसलिए फ्रस्ट्रेटेड होगा। कई बार लोग पूछते हैं, मुझसे भी इस प्रकार से पूछते हैं कि आप कॉलेज में पास नहीं हुए होंगे। कोई व्यक्ति एक बार मुझसे व्यक्ति ने पूछा था, आपको बीटेक का सर्टिफिकेट आपको मिला था कि फेल हो गए थे? क्योंकि लोगों को लगता है कि शायद अगर वहाँ पे अच्छा होता तो फिर यहाँ क्यों आते? नॉर्मली लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि जब कोई व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है तभी वो आध्यात्मिक जीवन में आता है, अच्छे लोग नहीं आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि परीक्षित महाराज के जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि कम हो। सब कुछ उनके जीवन में बहुत उत्कृष्ट था। दुनिया के सबसे बड़े राजा थे, इतने शक्तिशाली थे कि कोई उनके सामने टिकता नहीं था। ना तो धन में, ना शक्ति में। नवयुवक थे और जीवन का भोग कर सकते थे। और ऐसा नहीं था कि उनको टैक्स वसूल करने के लिए जीएसटी लागू करना पड़ता था, लोगों के पीछे भागना पड़ता था, लोग पैसा छुपाना चाहते थे, ऐसा नहीं था। लोगों को इतना विश्वास था कि इवन शत्रु भी आके उनके चरणों में सिर झुकाते थे और टैक्स देके जाते थे। इतने पवित्र राजा थे। और उन्होंने अपने आंतरिक और बाहरी दोनों शत्रुओं को जीत लिया था। आंतरिक शत्रु मतलब जो अनर्थ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब जो अनर्थ है, इनको जीत लिया था। और बाह्य शत्रु मतलब जो राज्य के बाहर जो शत्रु थे उनको भी जीत लिया था। और उनके समय में नेचर में बहुत अन्न, दूध, धातु, सब कुछ था। और नेचर पूरी तरह से सपोर्ट करती थी, भौतिक दृष्टि से सब कुछ संतोषप्रद था। तो ऐसे समय में त्याग करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। तो उन्होंने क्यों त्याग किया ये जानना चाहते थे। अभी वो यही पूछ रहे हैं कि जो जो शुद्ध भक्त होते हैं या जो भगवत भक्त होते हैं, वो तो हमेशा दूसरों के कल्याण के लिए जीते हैं। दूसरों की कल्याण, दूसरों की उन्नति और दूसरों के सुख के लिए जीते हैं। अपने लिए तो नहीं जीते हैं। तो परीक्षित महाराज का जीवन तो दूसरों के लिए था, फिर उन्होंने उसको त्यागा क्यों? उनको त्यागना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये तो स्वा सेल्फलेस जीवन था, निस्वार्थ जीवन था। तो त्यागना क्यों था? वो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तम श्लोक परायणा जनाः जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयम् मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम्। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये या उत्तम श्लोक परायण जन, ऐसे लोग जो कि उत्तम श्लोक परायण, भगवान के भक्त होते हैं। उत्तम श्लोक भगवान का नाम है। और जो भगवान के कार्य के प्रति अनुरक्त होते हैं। उत्तम श्लोक परायण मतलब भगवान के भक्त हो जो होते हैं, वो किस लिए जीते हैं? जीवंती न आत्मार्थ समो, वो अपने लिए नहीं जीते हैं। आत्मार्थम मतलब स्वार्थ के लिए नहीं जीते हैं। वो केवल पर आश्रयम, दूसरों को शरण देते हैं, दूसरों का कल्याण करते हैं, दूसरों की उन्नति करते हैं और आर्थिक विकास करते हैं, इसलिए वो जीते हैं। और राजा का ये उद्देश्य होता है, दूसरों को शरण देना, दूसरों का कल्याण करना और राज्य में सभी की उन्नति, भौतिक आध्यात्मिक उन्नति का प्रयास करना। भौतिक उन्नति मतलब आर्थिक विकास, जिससे कि व्यक्ति अपना आजीविका चला सके, उसके लिए प्रयास करना। ये क्षत्रिय का धर्म होता है। तो ये पूछ रहे हैं कि वो तो ये सब कुछ कर रहे थे और सामान्यतः भगवत भक्त इसीलिए कार्य करते हैं। तो राजा परीक्षित सारी चीजें कर रहे थे और आसक्ति भी नहीं थी उनको। ऐसा नहीं था कि इन सब चीजों से आसक्त थे। तो उसके मुक्त होने के, आसक्ति से मुक्त होते हुए भी अगर कोई व्यक्ति आसक्त है तो उसके लिए छोड़ना समझ सकते हैं कि ठीक है, छोड़ेगा तो आसक्ति छूट जाएगी। परंतु ऑलरेडी आसक्ति से मुक्त है, भौतिक आसक्ति है ही नहीं उनके पास। उसके बाद भी उन्होंने इस शरीर को क्यों त्यागा? क्योंकि उनका शरीर तो दूसरों के लिए बना हुआ था। प्रभुपाद जी वही लिख रहे हैं कि आदर्श राजा हैं, वो गृहस्थ हैं और भगवत भक्त हैं। भगवत भक्त में सारे गुण अपने आप में आ जाते हैं। और इतने उत्तम कोटि के भक्त होने के कारण उनको कोई सांसारिक ऐश्वर्य से कोई आसक्ति नहीं थी। केवल जनता के कल्याण कार्यों में हमेशा व्यस्त रहना चाहते थे। और राजा का ये उद्देश्य है कि स्लॉटर हाउसेस की अनुमति नहीं दें। हम देखते हैं प्रैक्टिकली
पूरी दुनिया में, भारत में तो तब भी हो सकता है कम हो। यहाँ तो आप देखते हैं प्रैक्टिकली अ, हर आदमी वो मांस खाता है। कल हम एक कॉलेज में एक स्टूडेंट से मिले, यहाँ पे एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, 60,000 बच्चे हैं वहाँ पे, फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पे कल हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए थे स्टूडेंट्स के पास। तो वहाँ पे एक टीचर थी, वहाँ पे एक माताजी टीचर थी। तो बहुत आध्यात्मिक रूप से बहुत अच्छी थी वो, अच्छे-अच्छे प्रश्न भी कर रही थी, सब कुछ। पर जब बात में हमने पूछा उनसे कि अगर आप अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अ, मीट ईटिंग छोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला, "नहीं, नहीं, नहीं, वो तो मैं नहीं छोड़ सकती, केवल वो ही नहीं छोड़ सकती, बाकी सब कर सकती।" बोलते, "मेरी पूरी ज़िंदगी से मैं खा रही हूँ।" तो सामान्यतः लोग यहाँ पे इस प्रकार से खाते हैं, जैसे हम वेजिटेरियन भोजन करते हैं, उस प्रकार से इनके लिए नॉन-वेज नॉर्मल है। और इतना ज़्यादा हैबिचुएटेड हो गए उस लाइफ़ को कि उसको छोड़ना मुश्किल होता है। वो तो जब उन्होंने 2-3 पुस्तक लिया, भगवद गीता लिया, भागवतम फर्स्ट कैंटो लिया, तो इवेंचुअली अगर पढ़ेंगी, कॉन्टैक्ट में रहेंगी, तो आगे हो सकता है छोड़ें। परंतु समाज इतना खतरनाक है कि काऊ काऊ प्रोटेक्शन कोई नहीं सोचता है। और यहाँ पे वेस्ट में आप देखेंगे तो एक एक कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट भी है, वीगन का कॉन्सेप्ट है। ये कोई पशु से निकला हुआ कोई चीज़ नहीं खाते हैं। मुझे एक्चुअली वीगन पता नहीं था एग्ज़ैक्टली वीगन में क्या-क्या इंक्लूड होता है। तो मुझसे एक व्यक्ति ने पूछा, अभी एक मार्केट में एक अमेरिकन व्यक्ति मिला था। तो उसने पूछा, "आप वीगन हैं? आर यू वीगन?" मैंने बोला, "हाँ।" फिर उसने पूछा कि, "आप क्या खाते हैं?" तो मैंने बोला कि वेजिटेबल्स और मिल्क और ये चीज़ें। फिर उसने पूछा कि, "अगर आप मिल्क लेते हैं तो फिर वीगन कैसे हैं?" वीगन व्यक्ति मिल्क नहीं ले सकता क्योंकि वो तो गाय से निकलता है। तो ये भी एक अजीब-सा फंडा है, अजीब-सा कॉन्सेप्ट है। ये इन लो यहाँ पे लोग मिल्क भी नहीं लेते हैं, गाय का दूध नहीं लेते हैं, पता नहीं किसने क्या सिखाया। तो संसार में बहुत सारे लोग अलग-अलग दुनिया में जी रहे हैं, अपनी ही दुनिया में लगातार जी रहे हैं। तो क्षत्रिय का एक कर्तव्य होता है धर्म का पालन करें। यहाँ पे यूएस में प्रचार में एक एक चीज़ अच्छा है कि बोगस रिलिजन नहीं है यहाँ पे। किसी को हिंदुइज़्म पता ही नहीं है। तो पूरी तरह से अज्ञानी व्यक्ति मिलता है, उसको आप बताओगे तो वो सुन लेता है। सुनने की इच्छा है लोगों के अंदर, कुछ-कुछ लोग सुनते हैं। परंतु यहाँ पे ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो कि बोलें कि अरे ये आसाराम बापू भगवान है, ये है, वो है, जिन इनके दिमाग एकदम खाली है। मटेरियलिज़्म में दिमाग भरा हुआ है। भौतिकतावाद में दिमाग भरा हुआ है, परंतु अध्यात्म में इनकी खाली स्लेट जैसी होती है। तो इसलिए वो जो भी अध्यात्म में थोड़ा-सा इंटरेस्ट लेता है, वो फिर आगे बढ़ जाता है क्योंकि बाकी सब चीज़ें नहीं होती। एक्चुअली राजा का कर्तव्य है, ये गवर्नमेंट का कर्तव्य होना चाहिए कि अध्यात्म को लोगों को सिखाएँ, परंतु दुनिया में कहीं भी गवर्नमेंट इस प्रकार से नहीं है। तो यहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस है। यूएस में प्रीचिंग का एक्सपीरियंस एक अच्छा है वेस्टर्न लोगों को प्रीचिंग का, क्योंकि यहाँ आके ज़्यादातर लोग इंडियंस को ही प्रचार करते हैं, जो इंडिया से आते हैं। इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ आके लोकल अमेरिकन्स को प्रचार करने का, और अभी तक रिस्पॉन्स भी अच्छा है लोगों का। बस ये है कि मैन पावर की यहाँ कमी रहती है। जैसे मैं तो 1-2 महीने में कुछ लोगों को कनेक्ट करके जा सकता हूँ, परंतु यहाँ पे लोकल भक्तों की आवश्यकता होती है। आप लोग अगर फ्यूचर में चाहते हैं, मतलब किसी की अगर ऐसा इच्छा होता है कि यूएस को एक्सप्लोर करना है, यूएस में प्रचार करना है, या तो यहाँ के कई मंदिर ऑप्शन देते हैं। फैमिली के साथ आके शिफ्ट हो सकते हैं, वीज़ा भी कराते हैं वो लोग। केवल आपको सेंटर की ज़िम्मेदारी लेनी पड़ती है, फंड रेज़िंग और सेंटर में प्रचार को बढ़ाना। तो ये लोग यहाँ इंडिया से बहुत लोग चाहते हैं, ये लोग कि ब्रह्मचारी भी आए तो भी अच्छा है, ब्रह्मचारी नहीं आए तो कोई गृहस्थ भी आ सकते हैं। यहाँ पे ये लोग कुछ लक्ष्मी भी उनके मेंटेनेंस के लिए देने के लिए तैयार रहते हैं। कई सेंटर्स है इस प्रकार से यूएस में, क्योंकि लोगों की कमी है, प्रचारकों की कमी है। और जो यहाँ पे आएगा उसको फिर मिशनरी जैसा भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोकल कल्चर नहीं है। अगर हम भक्ति में स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हो सकता है कि हम भी दूसरी तरफ चले जाएँ, हम भी उन्हीं लोगों में चले जाएँ। इसलिए एनवायरनमेंट चैलेंजिंग है, पर अगर कोई बहुत सिंसियर साधक है और प्रचार करना चाहता है, तो कभी-कभी सोच भी सकते हैं, अदरवाइज़ कठिन है चीज़ें। इतना आसान नहीं है इंडिया के जैसा, क्योंकि आप जहाँ भी बाहर जाते हो, आपको लोग अजीब-सी ड्रेस में, माताएँ अजीब-सी ड्रेस में दिखती हैं। तो इंडिया से जो लोग आते हैं, उनको इतनी अभ्यस्तता नहीं होती है। यहाँ मायामी में बहुत सारे सी बीच हैं, चारों तरफ समुद्र के बीच हैं। तो यहाँ पे माताओं का ड्रेसिंग सेंस बहुत अजीब है, बहुत अजीब तरीके से पहनते हैं, बहुत। तो ये सब कुछ चैलेंजेज़ रहते हैं।
अगर आप इंडिया से कोई आ रहा है तो ये सब चैलेंजेस रहते हैं, कॉन्शियसनेस को हैंडल करना। अगर हम साधना अच्छे से कर रहे हैं, मॉर्निंग में चैंटिंग अच्छे से कर रहे हैं, तो चीज़ें मेंटेन हो सकती हैं। पर यहाँ की एक और चीज़ पता चली कि प्रभुपाद की कितनी अमेजिंग शक्ति थी, क्योंकि जब हम अमेरिकन्स को देखते हैं तो उसको बताना मुश्किल होता है कि कहाँ से स्टार्ट करें। क्योंकि ना तो कृष्ण उसने सुना है, ना हिंदू सुना है, ना वेद सुना है। कुछ सुना नहीं तो कहाँ से स्टार्ट करें? और प्रभुपाद इन लोगों को किस प्रकार से प्रचार किए, और कि ये लोग संन्यास ले लेके पूरी दुनिया में प्रचार कर रहे हैं। तो प्रभुपाद की बहुत अद्भुत शक्ति थी, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड में आके पता चलती है। अभी किस प्रकार से लोग यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, इस्कॉन के भक्त यहाँ पे किस प्रकार से स्ट्रगल कर रहे हैं प्रचार करने के लिए, उसको देख के पता चलता है कि प्रभुपाद ने कितना अमेजिंग प्रचार किया था। अमेरिकन, यूरोपियन एकदम भर-भर के आते थे। एक-एक मंदिर में 200, 200, 300 अमेरिकन लोग रहते थे प्रभुपाद के टाइम पे। तो बहुत अमेजिंग प्योरिटी थी प्रभुपाद की, जो कि इतना शक्तिशाली तरीके से वेस्टर्न वर्ल्ड में प्रचार कर पाए। सामान्यतः इंडिया में प्रचार थोड़ा-सा ईज़ी होता है इसकी तुलना में, क्योंकि लोग ऑलरेडी जानते हैं हिंदू धर्म के बारे में। परंतु यहाँ पे मटेरियलिज़्म इतना ज़्यादा है कि एक तो भक्त को अपना खुद का साधना भी देखना है, अपने खुद का आध्यात्मिक जीवन भी देखना रहता है, और दूसरा प्रचार भी देखना रहता है। तो परीक्षित महाराज का यहाँ पे है कि परीक्षित महाराज का ज़िम्मेदारी था लोगों को हैंडल करना, जनता के कल्याण कार्यों में अपना जीवन देना, और परीक्षित महाराज स्लॉटर हाउसेस की अनुमति नहीं देते थे। वो एक पार्शियल राजा नहीं थे कि मनुष्यों को सुरक्षा देंगे और पशुओं को मारेंगे। वो जानते थे कि सभी के अंदर आत्मा है, मनुष्यों के अंदर, पशुओं के अंदर, सभी के अंदर आत्मा है। तो वो अपने स्वार्थ में रुचि नहीं रखते थे, उसकी बजाय जनता के बारे में सोचना चाहते थे। ना तो आत्म केंद्रित थे, ना आत्म विस्तारित थे। आत्म केंद्रित मतलब अपने बारे में सोचना, आत्म विस्तारित मतलब अपनी फैमिली के बारे में सोचना। दोनों ही नहीं था उनको, निस्वार्थ व्यक्ति थे। उनका स्वार्थ था भगवान को प्रसन्न करना, परमेश्वर की प्रसन्नता। इसमें ये इम्पोर्टेंट एक चीज़ लिखा है, राजा परमेश्वर का प्रतिनिधि होता है, इसलिए राजा और परमेश्वर का उद्देश्य एक जैसा होना चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं कि सारे जीव उनके आज्ञाकारी बने और सुखी हों। इसलिए राजा का स्वार्थ इसी में है कि वो अपनी प्रजा को भगवान के धाम वापस जाने में उनका मार्गदर्शन करे। इसलिए राजा को प्रजा के कार्यकलापों को इस प्रकार समन्वित किया जाना चाहिए कि सारे लोग अंत में भगवत धाम वापस जा सकें। तो ये, चूँकि परीक्षित महाराज इतने अच्छे राजा थे, इसलिए उनको छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये कुछ प्रश्न हैं, इसके बाद सुत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी नहीं, सौनक ऋषि इसको एंड कर रहे हैं। तत्सर्वं न समाचक्ष्व पृष्टो यदि किंचन मन्ये त्वां विषये वाचां स्नातमन्यत्र छान्दसात्। हम जानते हैं कि आप वेदों के कतिपय अंश को छोड़कर अन्य समस्त विषयों के अर्थ में पटु हैं। इसलिए आप उन सारे प्रश्नों की स्पष्ट व्याख्या कर सकते हैं जिन्हें हमने आपसे अभी पूछा। वेदों के कतिपय अंश को छोड़कर मतलब सुत गोस्वामी की जो स्टडी हुई थी, वो पुराणों में हुई थी, क्योंकि इनके पिता पुराण के एक्सपर्ट थे। वेद व्यास जी ने अपने स्पेसिफिक शिष्यों को स्पेसिफिक ग्रंथ सिखाए थे, और बोला था कि आप इस ग्रंथ की परंपरा को स्टार्ट करिए, गुरु शिष्य परंपरा की स्टार्ट करिए। तो पुराणों को उन्होंने सुत गोस्वामी के पिता को सिखाया था, रोमहर्षण को, और सुत गोस्वामी ने अपने पिता से पुराणों को सीखा था। तो वेदों को जनरली वो जानते थे, परंतु वेदों के जो गूढ़ अंश हैं, कुछ डिटेल्ड अंश हैं, उनको छोड़कर बाकी सारे विषयों में एक्सपर्ट थे। प्रभुपाद जी समझाते हैं उसके बारे में। प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं? वेदों तथा पुराणों में वही अंतर है जो ब्राह्मणों तथा परिव्राजकों में होता है। ब्राह्मण वेदों में वर्णित कुछ सकाम यज्ञों को संपन्न करने के लिए होते हैं, लेकिन परिव्राजकाचार्य या विद्वान उपदेशकों का कार्य दिव्य ज्ञान को सभी तक पहुंचाना होता है। अतएव परिव्राजकाचार्य सदा वेद मंत्रों के उच्चारण में पटु नहीं होते। परिव्राजकाचार्य मतलब प्रीचर डिवोटी, जो प्रचार करते हैं, और ब्राह्मण जो कर्मकांड करते हैं, दोनों में अंतर होता है। ब्राह्मण कर्मकांड सकाम यज्ञ करते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन हो सकता है बहुत स्ट्रांग हो, परंतु परिव्राजकाचार्य जो प्रीचर होते हैं, वो दिव्य ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। कर्मकांड नहीं करते हैं, वो आध्यात्मिक ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसलिए परिव्राजकाचार्य हमेशा वेद मंत्रों में पटु नहीं भी हो सकते हैं, जिसका अभ्यास ब्राह्मणों द्वारा बहुत अच्छे उच्चारण से किया जाता है, क्योंकि ब्राह्मण वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न कराने के लिए होते हैं। लेकिन इससे ये नहीं समझना चाहिए कि परिव्राजक की अपेक्षा ब्राह्मण महत्वपूर्ण है। दोनों एक साथ ही हैं, दोनों का अपना अपना कार्य है। वे एक साथ एक तथा भिन्न है, क्योंकि विभिन्न मार्गों के होते हुए भी उनका लक्ष्य एक है।
तो एक होता है द्विचर, एक होता है ब्राह्मण। ब्राह्मण जो कि यज्ञ अनुष्ठान में एक्सपर्ट होते हैं। वैदिक मंत्रों में एवं पुराणों तथा इतिहास में जो कुछ वर्णित है उनमें कोई भी अंतर नहीं है। इसलिए जीव गोस्वामी के अनुसार है, सारे वेद परम पुरुष के श्वास से निकलते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि सारे मंत्र ओमकार से प्रारंभ होते हैं और इन मंत्रों का सस्वर पाठ करने के लिए कुछ अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि श्रीमद् भागवत वैदिक मंत्रों की अपेक्षा कम महत्व है। इसके विपरीत यह समस्त वेदों का पका हुआ फल है, जैसा पहले कहा जा चुका है। इसके अतिरिक्त परम मुक्त पुरुष श्री सुखदेव गोस्वामी स्वरूप सिद्ध होते हुए भी भागवत के अध्ययन में लीन रहते हैं। श्री सुत गोस्वामी उन्हीं के चरण चिन्हों का अनुगमन कर रहे हैं, अतएव उनका स्थान रंच मात्र भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। भले ही वे वैदिक मंत्रों के सस्वर पाठ में उतने पटु ना हो, जो वास्तविक अनुभूति की अपेक्षा अभ्यास पर अधिक निर्भर करता है। तोता वटंत्र की अपेक्षा अनुभूति अधिक महत्वपूर्ण है। ये लास्ट वर्स इंपॉर्टेंट है। रियलाइजेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन पैरट लाइक चैंटिंग। तोता वटंत्र की अपेक्षा अनुभूति अधिक महत्वपूर्ण है। अगर किसी के अंदर रियलाइजेशन है, तो हो सकता है उसको कोई श्लोक एज इट इज याद नहीं भी हो, परंतु अगर उसको भक्ति में एडवांस है तो बहुत उसको ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे प्रभुपाद जी जब इंडिया आए थे अपने शिष्यों को लेके, तो उनके कई शिष्यों के प्रोनाउंसिएशन उतने स्ट्रांग नहीं थे, गलती भी करते थे। प्रभुपाद से एक बार उनके गॉड ब्रदर ने पूछा, गॉड ब्रदर थे या कोई इंडियन ब्राह्मण थे, कि स्वामी जी देयर प्रोनाउंसिएशन इज नॉट परफेक्ट। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, बट देयर विनंसिएशन इज परफेक्ट। प्रोनाउंसिएशन हो सकता परफेक्ट नहीं हो, पर विनंसिएशन परफेक्ट। इस तरह से प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि भले ही वो नहीं बोल पाया, परंतु त्याग तो किया है, पाश्चात्य देशों से यहाँ पे आके प्रचार कर रहे हैं। इसके बाद फिर सुत गोस्वामी उसको आंसर देना प्रारंभ कर रहे हैं। अगले 2-3 अध्याय तक ये आंसर चलता है। सुत उवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद योगी वासव्याम कलया हरेः। द्वापरे सम अनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये, ये दिन बताया गया है। जब द्वापर युग का आविर्भाव हुआ और द्वापर युग और त्रेता युग के बीच में शिफ्टिंग हो रहा था, अति व्यापन, ओवरलैपिंग हो रहा है द्वापर और त्रेता के बीच में, उस समय सरस सत्यवती के गर्भ से पराशर के द्वारा व्यास देव का जन्म हुआ। जातः पराशरादि योगी वासव्याम कलया हरे। वेद व्यास जो कि भगवान के अंश अवतार हैं, उनका जन्म पराशर के पुत्र के रूप में हुआ। कब हुआ? जब द्वापर युग का त्रेता युग से अति व्यापन हो रहा था। द्वापर युग त्रेता के बीच में स्वैपिंग हो रहा था। तो प्रभुपाद जी समझा रहे कि स्वैपिंग क्या कहलाता है। सत्य, द्वापर, त्रेता तथा कली चारों युगों का एक कालक्रम होता है। सामान्य कालक्रम क्या होता है? सत्य, द्वापर, त्रेता और कली, ये सामान्य कालक्रम होता है। लेकिन कभी कभी इनमें अतिव्यापन हो जाता है। अतिव्यापन मतलब ओवरलैपिंग, शिफ्टिंग हो जाता है। वैवस्वत मनु के राज्यकाल में चतुर्युगों के 28वें चक्र का अतिव्यापन हुआ था और तृतीय युग द्वितीय युग के पहले आ गया था। मतलब अभी जो चल रहा है इसमें त्रेता पहले आया था, द्वापर बाद में आया था। नॉर्मली द्वापर पहले आता है, त्रेता बाद में आता है, परंतु 28वें मनवंतर में, 28वें चतुर्युग में तृतीय युग मतलब त्रेता युग द्वापर युग से पहले आ गया। ऐसे युग में भगवान कृष्ण आते हैं। तो सामान्यतः ब्रह्मा जी के दिन में एक बार अतिव्यापन होता है ये, जब भगवान कृष्ण आते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण के आने के तुरंत बाद चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु के अवतार को एकोमोडेट करने के लिए भगवान कृष्ण के अवतार को एक युग पीछे कर दिया जाता है। क्योंकि भगवान कृष्ण को अगर त्रेता में मतलब द्वापर में अगर भगवान कृष्ण आते हैं और द्वापर को अगर सेकंड नंबर पर रखा जाता और बीच में त्रेता आता, तो भगवान कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु के बीच में पूरा 15 लाख सालों का अंतर आ जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु आने वाले हैं, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आने वाले हैं। इसलिए कृष्ण का जो अवतार का जो युग होता है उसको थर्ड नंबर पे डाल देते हैं और भगवान राम के अवतार का जो युग होता है वो सेकंड पे आ जाता है। त्रेता पहले आ जाता है, द्वापर बाद में आता है। ब्रह्मा जी के दिन में एक बार होता है जब चैतन्य महाप्रभु इस संसार में अवतार लेते हैं। तो ऐसे युग में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं, इसलिए कुछ विशेष परिवर्तन होते हैं। तो व्यास देव की माँ सत्यवती मछुआरे की पुत्री थी। उनके पिता पराशर मुनि थे। और हर युग 3 काल में होता है, युग काल, संध्या काल और संध्यांश काल।
इनिशियल 10% जो है वो पिछले युग का ओवरलैपिंग होता है, बाद का 80% जो है मेन युग होता है, और लास्ट का 10% जो है उसमें 30 नेक्स्ट युग के साथ ओवरलैपिंग जैसा होता है। तो 10, 80, 10 इस प्रकार से 3 संध्याएं होती हैं युग में, इसलिए इसमें लिखा है। प्रत्येक युग 3 कालों में विभाजित होता है और हर काल संध्या कहलाता है। व्यास देव उस युग की तृतीय संध्या में प्रकट हुए। सकदाचित सरस्वत्या उपस्पृश्य जलम शुचि विविक्त एक आसीन उदिते रविमंडले। तो व्यास देव एक बार सकदाचित सरस्वत्या उपस्पृश्य जलम शुचि, एक बार व्यास देव सरस्वती नदी के तट पर आचमन कर रहे थे और उपस्पृश्य जलम शुचि, सूर्योदय होते ही व्यासदेव सरस्वती के जल से प्रातःकालीन आचमन कर रहे थे। विविक्त एक आसीन, एक एकाग्रता से एक स्थान पे बैठे, एकांत स्थान पे। विविक्त का मतलब एकाग्रता भी होता है, विविक्त का मतलब एकांत स्थान भी होता है। तो एकाग्रता से सरस्वती नदी के तट पर प्रातःकालीन आचमन करने के बाद एकांत में मन एकाग्र करके बैठे। सरस्वती नदी अभी सामान्यतः नहीं देखी जाती है, हिमालय क्षेत्र में बद्रिकाश्रम में बहती है, परंतु उसके बाद वो जमीन के अंदर चली जाती है। तो ये जहाँ पे बताया जा रहा है वो सम्यप्रास है, बद्रिकाश्रम में स्थान जहाँ पे व्यासदेव रहते हैं। अभी जो व्यास गुफा है वो एग्जैक्टली सम्यप्रास नहीं है, क्योंकि सम्यप्रास का ये जो वर्णन आने वाला है उसका वर्णन इस प्रकार से आता है कि चारों तरफ नदी नदी बह रही है बीच से, और चारों तरफ उद्यान है, वन है। तो परंतु अभी जो व्यास गुफा है वो तो चारों तरफ बर्फ से ढकी हुई है। तो ऐसा बताया जाता है, मध्व विजय में लिखा है मध्वाचार्य ने कि ये व्यास गुफा एक सिम्टम जैसा है, जहाँ पे क्योंकि ओरिजिनल व्यास गुफा जो है वहां तक मनुष्य जा नहीं पाता है, सभी मनुष्य नहीं जा पाते हैं, सामान्य कलयुग के जीव नहीं जा पाते हैं, इसलिए ये व्यास गुफा यहाँ पे एक स्मृति के जैसा रखा गया है। तो वो एक चीज है। और इस व्यास गुफा से बहुत आगे जाने पे पहले के लोग जा पाते थे, अभी नहीं जा पाते हैं। बहुत आगे कई कई किलोमीटर आगे जाने पे व्यास देव का एक्चुअल स्थान है जहाँ पे उन्होंने महाभारत को और भागवत को लिखा था। इसके बाद है परावरज्ञ सहर्षि कालेना व्यक्तरम हसा धर्म युग धर्म व्यतिकरम प्राप्तम भुवि युगे युगे। महर्षि व्यासदेव ने युग के कर्तव्यों में विरोधाभास देखा। काल क्रम में पृथ्वी पर अदृश्य शक्तियों के कारण विभिन्न युगों में ऐसा होता रहता है। जब कलयुग खत्म होने वाला था तो व्यासदेव ने, वेद व्यास ने देखा कि अलग अलग युग में अलग अलग विरोधाभास है लोगों के अंदर, और सामान्य जो क्वालिटी होती थी वो क्वालिटी भी लॉस हो रही है। तो ये उन्होंने देखा, क्योंकि वो भूत भविष्य को देख सकते थे, और उन्होंने पहले ही देख लिया कि कलयुग में क्या क्या विसंगतियां आने वाली हैं, और इसलिए उन्होंने प्रबंध कर सामान्य लोगों के लिए ऐसा प्रबंध करने का प्रयास किया जिससे कि लोग इस कलयुग में भी आध्यात्मिक रूप से प्रोग्रेसिव जीवन व्यतीत कर सके। और सामान्यतः कलयुग के लोग इस आध्यात्मिक जीवन को नहीं समझने का प्रयास करते हैं, परंतु व्यासदेव उनके लिए भी कुछ अरेंजमेंट करना चाहते थे। क्या क्या उन्होंने देखा वो इसमें बताया है। भौतिकानां च भावानां शक्ति ह्रासं च तत्कृतं अश्वत्थधानानि सत्त्वात् दुर्मेधान् हृषितायुष दुर्भगांश्च जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणानां यद्दध्यौ हितममोघ अमोघ दृक्। परम ज्ञानी ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से युग के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवनति को देख सकते थे। यह भी देख सकते थे कि श्रद्धा विहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी और सत्वगुण के अभाव के कारण अधीर होंगे। इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णों तथा आश्रमों के लोगों के कल्याण पर विचार किया। उन्होंने कलयुग के सारे लक्षण देख लिए कि लोगों की आयु भी कम होगी, और हर भौतिक वस्तु, मेमोरी कमजोर हो जाएगी, कृपा मर्सी कमजोर हो जाएगी, शरीर की शक्ति कमजोर हो जाएगी, सत्वगुण का अभाव होगा। तो इस प्रकार से वो सब कुछ उन्होंने देखा। तात्पर्य में है, समय इतना प्रबल होता है कि सारे पदार्थ को विस्मृति में डाल देता है। कलयुग में विशेष रूप से समय बहुत प्रभावशाली होता है। सारी भौतिक शक्तियों की शक्ति, भौतिक वस्तुओं की शक्ति क्षय हो जाती है, लोगों की आयु कम हो जाती है, स्मरण शक्ति कम हो जाती है, कार्य शक्ति कम हो जाती है, और भूमि से भी उतना अनाज नहीं निकलता जितना पिछले समय में निकलता था। गायें भी उतना दूध नहीं देती हैं। सब्जी और फल का उत्पादन भी कम होता है, इसलिए लोग भोजन भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं।
और स्वाभाविक रूप से व्यक्ति की आयु कम हो जाती है, स्मरण शक्ति कम हो जाती है, बुद्धि कम हो जाती है। ये कलयुग का सामान्य प्रभाव है, कहीं भी प्योरिटी नहीं है और जो भी चीज़ें उगती हैं वो भी इतनी शुद्ध नहीं है। तो व्यासदेव ने इन सबको देखा, क्योंकि व्यासदेव त्रिकालदर्शी थे, तीनों कालों को देख सकते थे। और साथ में ये भी है कि शास्त्र को जो जानता है वो तीनों कालों को देख सकता है, जो जिसने शास्त्र को अच्छे से पढ़ा है वो तीनों कालों को देख सकता है। इस प्रकार से ऐसे सारे अध्यात्मवादी जो स्वाभाविक रूप से भगवत भक्त होते हैं, जन सामान्य का कल्याण करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। जनता के वास्तविक मित्र वे हैं, तथाकथित जन नेता नहीं, जो ये भी नहीं जानते कि अगले 5 मिनटों में क्या होने वाला है। इस युग में जनता तथा उनके नेता सभी अभागे हैं, जिनके अध्यात्म ज्ञान में कोई श्रद्धा नहीं है। वो कलयुग द्वारा प्रभावित हैं। आधुनिक युग में क्षय के रोगी हैं और क्षय रोग के अस्पताल भी अनेक हैं, लेकिन पूर्व काल में ऐसा नहीं था, क्योंकि समय इतना प्रतिकूल नहीं था। इस युग के अभागे लोग उन योनियों का स्वागत करते हुए कतराते हैं जो श्री व्यासदेव के प्रतिनिधि तथा निस्वार्थ कार्य करता है, जो कुछ न कुछ योजना बनाने में लगे रहते हैं जिससे सभी वर्णों तथा आश्रमों के लोगों का लाभ हो सके। सबसे बड़े मानवतावादी तो वे योगी हैं जो व्यास, नारद, मध्व, चैतन्य, रूप, सरस्वती आदि के संदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि वे सब एक ही हैं। भले ही व्यक्ति भिन्न भिन्न हो, लेकिन उनका संदेश एक ही है कि पतित आत्माओं को भगवत धाम वापस भेजकर उनका उद्धार करें। तो ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि क्या उन्होंने किया। 19वें श्लोक से व्यासदेव ने क्या क्या डिस्कस किया और क्या युक्ति लगाई। ये उस आप लोगों को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओके, तो एक्चुअली यहाँ पे कल से, आज 3 तारीख हो गई ना, कल या परसों से यहाँ पे टाइम चेंज होने वाला है, 1 घंटे बैक होने वाला है। तो जैसे अभी यहाँ का टाइम इंडिया टाइम से करीब 2.5 घंटे पीछे है। तो अभी 1 घंटे और मतलब अब फिर 1.5 2.5 घंटे पीछे नहीं, मतलब 9.5 घंटे पीछे है। यहाँ अभी 10:30 हुए हैं, वहाँ पे शायद 8 बजने वाले होंगे। तो 9.5 घंटे पीछे है और 2 दिन बाद ये टाइम 10:30 घंटे पीछे हो जाएगा। तो उस केस में जो हम संडे क्लास करते थे, वो ऑनलाइन क्लास में करता था, डेली क्लास, वो अभी यहाँ जब इंडिया में 7:45 होता था तो यहाँ पे रात का 10:15 बज जाता था, तो वो क्लास में नहीं कर पा रहा था। एक बार अगर टाइम चेंज होगा तो रात में 9:15 पे होगी, तब फिर मैं वो क्लास कर सकता हूँ। 2-3 दिन के बाद रात में 9:15 पे वो क्लास होगी मेरे लिए, जब वहाँ पे सुबह 7:45 होता है। तो डेली डेली गीता का क्लास हम कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद अभी भी चल ही रहा है, वो रुक्मिणी वल्लभ टू दे रहे हैं, पर एक बार टाइम चेंज हो जाए तो उसके बाद मैं उसको कंटिन्यू कर सकता हूँ, जितना भी दिन में दे पाऊंगा, जब मैं इस टाइम जोन में रहूंगा। क्योंकि मैं टेक्सास जाऊंगा कुछ समय बाद, तो वहाँ का टाइम जोन मुझे अंदाजा नहीं है क्या है, देखना पड़ेगा। ओके, सो वी कैन एंड हियर। श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय।